सीधे लिए चलेंगे आपको शहडोल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। रीजनल कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उद्योगों से चर्चा इस दौरान होगी। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 25,000 करोड़ से अधिक का निवेश इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आने की उम्मीद है, जिसके तहत प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रदेश का विस्तार और भी तेजी से होगा, प्रदेश का विकास और भी तेजी से होगा। जितनी ज्यादा निवेश उतना ही ज्यादा विकास होता दिखाई देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए शहडोल में पहुंच चुके हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश पर मंथन किया जाएगा। किस किस सेक्टर में कितना निवेश होना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। नए उद्योग लगाने पर चर्चा होगी शहडोल संभाग में, और ऐसे में शहडोल का नाम और भी तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई देगा। शहडोल अपने आप में और भी विस्तार करेगा और यहाँ पर विकास भी और भी तेज़ी से पहुँचता नजर आएगा। उद्योगपतियों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और वहीं आगे इस कार्यक्रम को और बढ़ाने की कवायद देखने को मिल रही है। साथ ही साथ तमाम बड़े उद्योगपति इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। दूर से, देश विदेश से यहाँ पर उद्योगपति चर्चा के लिए मौजूद हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और ऐसे में ये कॉन्क्लेव अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, जहां पर विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जिस तरह से उद्योगपति जब चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और नए उद्योग शहडोल संभाग में लगाने की जब कवायद शुरू होगी, कहीं ना कहीं इससे रोज़गार बढ़ेगा। जो प्रदेश के युवा हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, प्रदेश में आय का स्रोत बढ़ेगा और विकास भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये एक नए आयाम तक लेकर जाएगा मध्य प्रदेश को। एक नई प्रगति देखने को मिलेगी और ऐसे में उम्मीद अभी यही की जा रही है कि 25,000 करोड़ के निवेश इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। ऐसे में नए उद्योग लगाने पर यहाँ पर चर्चा के तहत कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, तो वहीं पुष्पगुच्छ देकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ अब तमाम यहाँ पर जो उद्योगपति के प्रतिनिधि हैं, कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, वो भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सकारात्मक कॉन्क्लेव, एक सकारात्मक आयोजन यहाँ पर हो सकता है और आखिर कितना निवेश आता दिखेगा, ये भी एक नज़र बनाए रखने वाली चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा निवेश होगा लोगों को उतना लाभ पहुंचता हुआ दिखाई देगा, खासतौर पर रोज़गार बढ़ेगा। आपको बता दें कि 5,000 से ज़्यादा उद्योगपतियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है इस कॉन्क्लेव के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज से सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख कंपनियां भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। अलग अलग विभागों के उद्योगों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आपको बताते चले कि शहडोल में एमपी के 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 25,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश मिलने की संभावनाएं हैं। तो 5,000 से ज़्यादा उद्योगपतियों ने यहां पर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख कंपनियां यहां पर चर्चा के लिए पहुंची हैं। विभिन्न विभागों, प्रमुख उद्योगों के लोग चर्चा के लिए पहुंचे हैं। आयोजन में कृषि, पर्यटन के लिए सेमिनार कक्षों में चर्चा की जा रही है। 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का यह आयोजन शहडोल संभाग में कई नए आयामों को लेकर आएगा, नए विकास को गति देगा और साथ ही साथ जिले के साथ साथ संभाग के साथ साथ प्रदेश स्तर में भी एक नया विकास देखने को मिलेगा।
प्रगति पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, विस्तृत भूमि, प्रचुर जल, सरप्लस ऊर्जा, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्क्स तथा सभी क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक संभावनाएं हैं। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश, देश और विदेश तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सत्र तथा अन्य माध्यमों द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के विभिन्न अवसरों को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में विकासशील दृष्टिकोण, परस्पर सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित दरों पर सुविधाएं तथा कुशल मानव संसाधन, व्यापार अनुकूल वातावरण और वो सब कुछ है जो एक उद्योग को सफलता के लिए चाहिए। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस, त्वरित स्वीकृतियां मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स की श्रेणी में लाती हैं और इन सभी विशेषताओं के चलते वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने बड़ी संख्या में निवेश हेतु सरकार पर विश्वास जताया है, जिससे मध्य प्रदेश एक आदर्श निवेश गंतव्य बना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के अनंत अवसरों तथा संभावनाओं के साथ ही निवेश नीति एवं उद्योग नवाचारों से अवगत होने के लिए 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है। वंदे मातरम। मैं विराट की नगरी शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अतिथिगण का स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बांधवगढ़ पूरे देश भर में लोकप्रिय है अपनी टाइगर डेंसिटी की वजह से, तो अमरकंटक पूरे देश में अपने धार्मिक पर्यटन की वजह से लोकप्रिय है और जहां से दो नर्मदा जैसी महान नदी वहां से निकलती हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, उद्योगपति हमारे साथ आज कमल किशोर साडा जी, अनंत अग्रवाल जी, रवि कुमार प्रेक्की, हर्ष त्रिवेदी जी, कल्याण कुमार हाजरा जी, नरेंद्र गोयल जी, पुष्पिंदर सिंह जी, नवीन सिंह जी, उमाशंकर अग्रवाल जी, प्रकाश रस्तोगी जी, एन फ्रैंकलिन जया कुमार, श्रीकांत परब, आलोक जैन, याकूब शेख। इस कार्यक्रम में विभिन्न एसोसिएशन और डिफरेंट फील्ड से पधारे हुए हमारे सम्मानीय सदस्यगण, उद्योगपतिगण, मीडिया के बंधु एवं मेरे प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात शुरू करते समय एक छोटी सी कहानी से अपनी बात मैं शुरू करना चाहूँगा और ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वॉल्वो आयशर नाम की एक कंपनी 1986 में मध्य प्रदेश में आती है, करीब 50 करोड़ के निवेश के साथ, और मध्य प्रदेश के निवेश में लगातार उन्हें जिस तरह की सुविधाएं, सहूलियतें और जिस तरह का वातावरण मिला, 1999 में इस कंपनी ने एक और अपनी निवेश का प्रस्ताव 100 करोड़ का 1999 में वॉल्वो के ट्रक्स बनाने का दिया। 2007-08 में ये कंपनी 300 करोड़ का नया निवेश करती है वॉल्वो बसेज में। 2012-13 में ये कंपनी 1800 करोड़ का निवेश करती है आयशर इंडियन कंपोनेंट्स में। 2016 में 1250 करोड़ का निवेश करती है। 2018 में 900 करोड़ का निवेश करती है आयशर ट्रक्स के लिए, और 2022 से 24 के बीच में करीब 2700 करोड़ का निवेश करती है। इस कंपनी ने अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश में दे रखा है। ये कहानी मैंने केवल आपको ये बताई। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो यहाँ आता है वो यहीं का रह जाता है और यहीं का हो जाता है, और यहाँ जिस तरह की संभावनाएं हैं और जिस तरह की यहाँ हॉस्पिटैलिटी है, जिस तरह का लोगों के भाव हैं, अतिथि देवो भाव का भाव, और एक सामंजस्य के साथ सामर्थ्य को कैसे निखारें, इसका जो भाव है, उसकी वजह से ये चीज़ें सफल हो पाई हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला पहले नंबर पे, करीब 32% मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 8वां हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रोडक्शन में पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और डायमंड के प्रोडक्शन में भारत में दूसरा सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानियों में से एक है,
और इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छ एक सिटी होने का अवार्ड जीत चुका है। हमारा कंज्यूमर मार्केट पूरे भारतवर्ष में 5वें नंबर पे है, हमारी पॉपुलेशन भी 5वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश को लोग क्यों सराहते हैं और क्यों मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ एक मैंने नॉन एग्जॉस्टिव एक लिस्ट मैंने केवल रखी है कि जो भी आप सोचोगे, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। उस तर्ज पे यहाँ पे हमने जो पॉलिसीज मध्य प्रदेश ने बनाई हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन की पॉलिसी हो, एमएसएमई के ऊपर पॉलिसी हो, आईटीआईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, सीएम मौके पर मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल रही है? जैसा अभी आपने देखा कि सीएम मंचासीन है और अभी पीएस उद्योग ने अपना उद्बोधन दिया है, उसके बाद और एक उद्बोधन चल रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और साथ में शुभारंभ करेंगे और जो भी 1-to-1 होगा और जो भी चीजें सामने आएंगी उद्योगों के संबंध में और लगाए निवेश के संबंध में वो जारी होगी। आपको मैं बता दूं, मंचा सिंह जो हैं, जो प्रमुख देश के जो प्रमुख उद्योगपति है वो आए हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री सीएम 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और साथ ही आगे कार्यक्रम बढ़ रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे और जो भी यहाँ अपने आदिवासी अंचल शहडोल में विशेषकर एनर्जी, पावर, कोल और टूरिज्म, उस पर जो फोकस किया जा रहा है उसी को आगे साकार रूप में बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल विनय, क्योंकि अगर शहडोल संभाग को समझा जाए तो किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर उद्योग विस्थापित किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पर नए आयाम लाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ उम्मीदें हैं? अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि शहडोल संभाग जो है पूरी तरह से खनिज क्षेत्रों से भरपूर है। कोल एरिया है पूरा, पिछले 100 सालों से यहाँ कई कॉलोनियां हैं और बड़ा प्रचुर मात्रा में कोयला निकाला जाता है जो पूरे सारे देश सहित विदेश में निर्यात किया जाता है, जिससे पावर सेक्टर में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। उसके साथ साथ ही अन्य मिनरल्स हैं और दूसरी चीज ये है कि पर्यटन के जो क्षेत्र है, चाहे वो अमरकंटक हो, चाहे बांधवगढ़ हो, तरसी जो नया आइलैंड बना है, साथ ही कई दर्शनीय स्थल है वहाँ, तो पर्यटन में भी एक फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र हैं और जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि मिलेट को बढ़ावा दिया जाए, तो यहाँ कोदो, कुटकी और अन्य मिलेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और आदिवासी अंचल में उगाए भी जाते हैं। तो इस मिलेट की फूड प्रोसेसिंग कैसे की जाए और उसको सारे देश और विदेश में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या नया प्रोजेक्ट लगा जा सकता है, नए उद्योग आ सकते हैं, इस पर भी विशेष चर्चा की जाएगी क्षेत्र में। बिल्कुल विनय, अगर रोजगार के क्षेत्र में समझा जाए, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार की जरूरत है शहडोल संभाग में, यानी कि युवाएं, कितने प्रतिशत युवाएं सिर्फ शहडोल संभाग से आते हैं जिन्हें रोजगार मिल सकता है? आंकड़ा तो अभी बताया नहीं जा सकता कि कितने प्रतिशत रोजगार की संभावना है, मतलब लोग अभी हैं रोजगार में। हाँ। लेकिन ये जो चीजें आएंगी, चाहे वो कोल बेल्ट हो, चाहे पावर सेक्टर हो और चाहे ये अपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या टूरिज्म है, जो युवा अभी हालांकि जो बाहर जा रहे हैं और साथ में जो मैन पावर यहाँ का बाहर जाके मजदूरी करता है या अन्य छोटे छोटे उद्योगों में एज ए लेबरर्स या एज ए छोटे एम्प्लॉयज में काम करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि जो भी अपना मैन पावर है वो माइग्रेट बाहर ना हो, यहीं पर शहडोल डिवीजन पे ही इसका कंजप्शन हो सकेगा। बिल्कुल विनय, आखिर कितना उम्मीद की जा रही है कि कितना प्रतिशत उद्योग निवेश मिल सकता है जिससे फायदा हो? अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर आंकड़े आए हैं, उसमें 20,000 करोड़ के निवेश होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री स्वयं मंच में हैं और वो नई घोषणाएं कर सकते हैं। बिल्कुल, उन घोषणाओं पर नजर बनी रहेगी विनय। बहरहाल बहुत शुक्रिया। चलिए अब खबर